अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अरब सागर के अंदर इंडियन नेवी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है, जहां लाल सागर में हूतियों के हमलों ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। जहां लाल सागर के अंदर यमन ने, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, नॉर्वे हो, हर किसी के जहाज को निशाना बनाने में गुरेज नहीं किया है। तो वही ये आग जो है तमाम जगहों पर लगातार फैलती जा रही है। और इसी बीच में अरब सागर के अंदर बड़ी खलबली देखने को मिली, जहां यूके के जहाजों को बचाने के लिए इंडियन नेवी को आगे आना पड़ा है, जिसका खुद खुलासा इंडियन नेवी के स्पोक पर्सन द्वारा किया गया, जहां उन्होंने बताया कि अरब सागर के अंदर जो अदन सागर है उस जगह पर कुछ हाईजैकर जो समुद्री लुटेरे हैं वो यूके के माल्टा जहाजों पर कब्जा करने वाले थे, उसे हाईजैक करने वाले थे। इसका संपर्क जो है वो यूके से टूट गया था। हमने किसी तरीके से संपर्क साधा और आगे पीछे से घेर करके उसे बचा लिया है। यह जानकारी खुद इंडियन नेवी की तरफ से दी गई है, जो कि यह साफ तौर पर बताता है कि जंग के दौरान यह उठते कदम एक बड़ी खलबली की तरफ जो है लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां आपको बता दें कि इंडियन नेवी स्पोक पर्सन ने साफ तौर पर कहा कि मिशन डिप्लॉयड प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्स टू हाईजैकिंग इन दी अरब सागर के अंदर जो हाईजैकिंग होने वाली थी उसे पूरी तरीके से हमने असफल बनाने की कोशिश की और उसे अंजाम पहुंचाया है, जो कि जानकारी दी गई और तस्वीरों को भी साझा किया गया कि हमने कैसे यूके के जहाज को बचाया है अरब सागर के अंदर। ये तमाम जानकारी जो है वो सामने आई और इसी के साथ साथ जानकारी एनडीटीवी के जरिए दी गई, जहां एनडीटीवी ने साफ तौर पर बताया कि इंडियन नेवी वर्शिप्स कम टू एड ऑफ माल्टा विजिल हाईजैक्ड इन अरबियन सिया, जो कि अरब सागर के अंदर हाईजैक होने वाला था, जो कि पूरी तरीके से समुद्री लुटेरों ने उसे हर तरफ से घेर लिया था। और उस दौरान जो है इंडियन नेवी आगे आई, पर इंटरनेशनल मीडिया बहुत कुछ बयां कर रही है। वो ये भी बता रही है कि ये दोनों जहाज जो हैं हर तरफ से घिर चुके थे और इस बीच में बच करके निकलने में कामयाब रही है इंडियन नेवी। और खासतौर पर ये अरब सागर के अंदर तमाम गतिविधि सामने आई है और अरब सागर के अंदर इंडियन नेवी ने अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है कि हम हर तरीके से सक्षम हैं अपने आप को भी बचाने में और दूसरे के ऊपर जो पाबंदी लग रही होगी उसे भी बचाने में हम पूरी तरीके से सक्षम हैं, जो कि इसकी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा भी इसकी जानकारी दी गई, जहां बताया गया कि इंडियन नेवी वर्शिप इंटरप्ट हाईजैक्ड माल्टा शिप्स इन अरबियन सागर, जो कि इंडियन नेवी के जरिए यह बयान दिया गया। तमाम देश के मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में इसकी चर्चा तेज हुई, जहां किस तरीके से इस पूरी घटना को इंडियन नेवी द्वारा अंजाम दिया गया है, जहां यह साफ तौर पर बताया गया कि भारतीय नौसेना एक जहाज से जुड़े अपहरण के उभरने के करीब से नजर रख रही है। जो कुछ भी सागर में चल रहा है, चाहे लाल सागर हो, अरब सागर हो, क्योंकि तमाम तरीके की गतिविधि पूरी दुनिया की है और यही वो सागर है जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। बड़े बड़ी चीजों की जो सामानों की आवाजाही है वो समुद्रों के जरिए चलती है, जो कि ये साफ तौर पर इंडियन नेवी ने बताया कि जो कुछ भी चल रहा है हमारी पैनी नजर जो है हर जगह बनी हुई है। जहां उन्होंने ये बताया कि इस समय सोमालिया समुद्र तट की ओर बढ़ता दिख रहा है। भारतीय युद्धपोत ने अरब सागर में माल्टा के मालवाहक जहाज एमवी रुएन
के संकट संकेत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने बताया कि अरब सागर में जो माल्टा जहाज था उसका एमवी रुएन को इस संकट से बचाया है, हाईजैक होने से उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है कि उसे पूरी तरीके से बचा लिया है। एक एंटी पायरेसी गश्ती युद्धपोत और एक भारतीय नौसेना समुद्री जहाज जो है वो तुरंत डाइवर्ट कर दिया गया। जो यूके से संपर्क जो है हाईजैकर्स ने किसी तरीके से उस जहाज का तोड़ा और जब उसने इसे अंजाम दिया तो अपने संपर्क में उस जहाज को इंडियन नेवी ने ले लिया और जब इंडियन नेवी ने पूरी तरीके से उसे अपने अंडर में लिया और आगे पीछे से घेर करके सामने खड़े हो गए कि कोई भी खतरा जो है उसके ऊपर ना मंडरा पाए और उसके रास्ते को डाइवर्ट करने में यह अहम भूमिका अदा की है इंडियन नेवी ने, जहां 18 चालक दल के साथ जहाज के यूके एमटीओ पोर्टल पीएम जो कि 14 दिसंबर 23 पर 1 मई के दौरान जो है कर्मियों के सवार होने का संकेत दिया था, जो कि यह जानकारी साफ तौर पर 14 दिसंबर को दी गई थी कि इतने लोग जो हैं इस जगह पर पहुंचने वाले हैं और उसी के जरिए जो है हाईजैकर्स ने निशाना बनाने की कोशिश की यूके के जहाज को, जहां भारतीय नौसेना ने बयान में कहा कि उभरती स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय नौसेना ने क्षेत्र में निगरानी करने वाले समुद्री विमान और खाड़ी अदन में एंटी पायरेसी गश्ती पर अपने युद्धपोतों की सहायता करने के लिए भेज दिया और बिना संकोच के इंडियन नेवी ने यूके के जहाज को अपने अंडर में उसकी सुरक्षा करने के लिए अपने आप को झोंक दिया। जो जहाज एमवी रियोन सोमालिया जा रहा था, जब गुरुवार को उस पर हमला हुआ, यूके के समुद्री व्यापार संचालन के अनुसार चालक दल का अब जहाज पर नियंत्रण नहीं है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार जहाज पर कब्जा करना 2017 के बाद सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा किया गया है। पहला बड़ा हमला प्रतीत होता है। कई देशों में समुद्री डकैती विरोधी प्रयासों के बाद अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में इस तरह की जब्ती पर रोक दी गई है। जब ये तमाम चीजें चल रही हैं, ऐसे समय पर ये तमाम गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि लाल सागर में होती खलबली जो लगातार बार बार हाईजैक कर रहा है, हमले कर रहा है यमन, उसके चलते खलबली है और तमाम नेवी जो है दुनिया भर की वो एक्टिव हो चुकी है। किसी भी तरीके से कोई भी खतरा किसी के ऊपर मंडरा रहा है तो एक दूसरे को बचाने का काम भी लगातार किया जा रहा है, जो कि भारत ने भी यही भूमिका जो है अदा की है अरब सागर के अंदर, जहां ब्रिटिश समुद्री निकाय ने समुद्री डाकू समूह की उपस्थिति के कारण सोमालिया के करीब अरब सागर के नौकायान करते समय जहाजों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है और यह कहा है कि जब आप सफर कर रहे हैं, चाहे लाल सागर हो चाहे कोई किसी भी जगह पर आप हो सागरों के बीच में, इसे पूरी तरीके से एहतियात बरतें और चेतावनी जो है यूके की तरफ से जारी कर दी गई है। एक बड़ी खबर सामने आई और ऐसे समय पर भारत जो है वो मसीहा बनकर सामने आया यूके के लिए। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।